धस गुड़बाल घटा रानी, धस गुड़बाल घटा रानी, दैवो धस गुड़ वाली घटा रानी, मोर बना दे काज वो, कुसुम बनी जते माई दाई, रख लेवे रख लेवे मोर लाज बताई, भरे सभा में आज वो, राग रागनी देवे माता, झन बह के
नारायणी नमोस्तुते। जंगल के वो राजा मैया लेके आ जाओ। जय आजा 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 जय आजा। ओ जंगल के वो राजा मैया लेके आ जाओ। जंगल के वो राजा मैया लेके आ जाओ। झरना शोर सुनाए जय जय हो भटरानी। ऊंची पहाड़ी मोहन मूर्ति आवे गजब गाने। पहाड़ी मोहन मूर्ति आवे गजब गाने। झर झर झरना शोर सुनाए जय जय हो भटरानी। ऊंची पहाड़ी मोहन मूर्ति आवे गजब गाने। जय आजा 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 जय आजा। ओ जंगल के वो राजा लेके आ जाओ। ओ जंगल के वो राजा लेके आ जाओ। संगमा करे बसेरा। घन जंगल जुड़वासी भुवना सुंदर हवै डेरा। शेर भालू पंछी परे संगमा करे बसेरा। जय आजा 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 जय आजा। ओ जंगल के वो राजा लेके आ जा।
आ जाओ। चलने लगे वो राजा आ जाओ। प्रेम से बोले घटा रानी मैया की जय हो, मैया की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बार बार वर मांगूं, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायने, भक्ति सदा सत्संग। रामायण आरंभ सुने, आये चतुर सुजान, सीतापति के चरण जुग, श्री बंदी बैठे हनुमान। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवाए, पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने। बोलो सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, बोलो तुलसी बाबा की, पारा गाँव कला की, आज की आनंद की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो सब संतन को सीताराम। जहाँ घंटियों का सरगम है वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याण, अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी के घाटी पर। मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर। कण कण आतुर हो जाया करता है, ले ले जिनका पावन नाम। कण कण आतुर हो जाया करता है, ले ले जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के नायक है मेरे राम, तुम्हें प्रणाम। है राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम।
विश्ववंदनी माँ भारत के दुलोरिन बेटी ये छत्तीसगढ़ महतारी जिकर पावन पवित्र कोरा में आपके पावन गांव पारा गांव कला के ये पवित्र माटी जैन माटी में लोक कला महोत्सव के आयोजन के जिनमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न कला के धनी आपके यहाँ पहुँच गई। हमर सौभाग्यवश है कि आपके बीच हम भी आए के राम कथा के संग जुड़े के जिन सौभाग्य प्राप्त हो है भैया। जैसे महतारी मन बढ़िया रोटी बनाते एमन चौर पिसान के तावा में थपक के है नहीं भैया। रोटी सब अलग अलग कोनो खपोरी रोटी कोनो अंगागा रोटी अलग अलग नाम देते रोटी के। लेकिन कभी आप सोचे हो महतारी हो भैया हो कि जिन वो रोटी बनते तावा में थपक के गोल आकार के वो रोटी ला कदे कल खाए शुरू करना चाहिए, सोच भी नहीं करना। या वो रोटी कदे कर मुँह कभी जिज्ञासा मन जा भी नहीं करे कदे कदे खाए शुरू करना चाहिए। हम जे कल खाए शुरू करथन 3 जगह कर मुँह बन जाते भैया। और ते रोटी के कनो का चाप गोल रोटी बने के आप कोई भी जगह चाप बोला कला चाप दो रोटी चिला चाप दो। वैसे नहीं रामचरितमानस से भैया हम चाहे कोनो कल्ला पढ़न रामायण ही पढ़बो ये ध्येय के साथ ये उद्देश्य लक्ष्य के साथ आओ। तुलसी अपन रतन पेटी में 3 चरित्र एकदम लुका के रखेगी सहज के किसका। जैसे महतारी मन अपन विशेष जन आभूषण है निकले से गुलबंद है रानी आपने को पहन तो बोला हमेशा नहीं पहने। अब मान लो जब खेत जाना है तोला नींदे बर तो थोड़े वहां बड़े जन पहाड़ लपन के जाबे बोला घर में रख के जाबे भाई खेत खार जाबे तो घर में कदे कर रख बे खूटी में टांग के थोड़े रख बे ता गोदरेज के भीतरी अंदर में जन लॉकर रखे ते में वाला लुका के रखते। वैष्णव बाबा तुलसी घला अपन रतन पेटी में 3 चरित्र एकदम लुका के रखे इसका। पहला शिव चरित्र, दूसरा भरत चरित्र और तीसरा है हनुमान चरित्र। ये 3 चरित्र एकदम लुका के रखे तुलसी। आओ राम कथा के पहली शिव चरित्र के बाबा तुलसी वर्णन करे है। और आप जे कथा ला कई बार आप सुने हो कई बार अनुमोदन करे हो। आओ वही जिज्ञासा के संग चूंकि तुलसी का बार रामचरित्र के पहली शिव चरित्र के वर्णन करे है। आओ हम वहां पहुंचन जहां बाबा कैलाश में बैठ के एक दिन योजना बनाते एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजिर सिपाही। एक बार के शब्द रामायण में कई बार आए कोनो की 14 बार कोनो 18 बार कोनो 21 बार जो कि तुलसी के है भैया। मानस ही बात के विषय नहीं है भी बात के विषय है। ही बात यानी ऐसा ही है ऐसे कहना गलत है भैया, ऐसा भी हो सकता है ये विषय मानस आए। तो एक बार शब्द हमारे गांव के भाषा एकदम ठेठ शब्द है भैया। पहली जब डोकरी दाई डोकरा बाबा जब लिखा मन कहानी सुनाए ना तो कहा है कि एक बार हमारे गांव में रे झांकी हो रही थी ऐसे वाला बात। एक बार शब्द एक बार एक गांव में एक राजा रही ये कहानी सुनाए पहली एक बार शब्द के उपयोग करे जाए। तुलसी जब रामायण लिखना प्रारंभ कर भैया सन 1631 में तब बिहना ले लेकर शाम तक लिखे हुआ संध्या रख के आराम करे फिर बिना उठे और उठ के देखे जिन काली लिखे रही से वो रात भर में मिटा जा रहा है। फिर अगला दिन लिखना प्रारंभ करीस फिर सुबह से शाम तक रामायण लिखीस फिर मिटा जाए रातिया को। ऐसे ने करत हफ्ता भर बीतेगा रोज मिटा जाए रोज लिखे रोज मिटा जाए। तुलसी परेशान होके भगवान शंकर का रगीस शंकर लगते भगवान मैं जन कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन होते कि बिहिना के शाम तक लिखता हूँ रतिया मिटा जाते। बाबा कथे तिकाली कथे तुलसी के तुलसी बाबा कथे भगवान मैं रामायण लिखा तो किस
बाबा शंकर कथे तुलसी तोर ले पहली दुनिया में कतेक रामायण लिखे है, बोलत कोनो नहीं पढ़े, रामायण सतकोटि अपारा, तो रामायण कौन पढ़ी? तुलसीदास कहते भगवान तो कैसे लिखो में है, जिला सब जन पढ़ डरे सब जन समझ जाए उसने बता के। भगवान शंकर करे तुलसी एक काम कर का ते गांव के ठेठ भाषा में रामायण लिख, ताकि गांव के अढ़ा से अढ़ा भी व्यक्ति तो लिखे रामायण ला समझ सके। तब तुलसी भैया अवधी भाषा में रामायण लिखे हैं। अब ये जिन एक बार शब्द है ये हमार अब आपके बोल चाल के भाषा है कि एक बार इसे हो रही जीव एक बार इसे हो रही गा ये। तो आओ एक बार त्रेता युग में शंभू गए कुंभजिर सिपाही के भैया। त्रेता युग में अलग अलग कल्प में अलग अलग बात अनेकों बात हम सुनतन। 4 युग है महतारी हो आप सब जाना तो, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। जिला त्रेता युग ला 7 लाख कुछ गणना बताए मैं भूला तो वो युग जिन त्रेता युग में घटना घटे रही से, और त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय वो युग रही से, वही युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि करा कथा सुने बर जावा थे। आओ ये कथा यहाँ से प्रारंभ करबो। जिन ये कथा है कि इसकी सती मोह के प्रसंग आए। अब आओ रामचरितमानस में सुने से का मिलते और नहीं सुने से का मिलते, ये पूरा तथ्य के खोजबीन हम आप करबो। ये प्रसंग लेके संगीत के अंतराल लेवत बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखो वीर बजरंग का।
रहा देखो सारी दुनिया में टंगा है, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंगा है। बज रहा देखो सारी दुनिया में टंगा है, रुतबा निराला मेरे वीर बजरंगा है। हाथ से बड़ा भगवान नहीं कोई, हाथ से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा। कहे मन डाला बजरंग का, मन डाला मेरे वीर बजरंग का, मन डाला वीर बजरंग का, मन डाला देखो वीर बजरंग का। राम है दीवाना दूजा नाम ना कोई। राम है दीवाना दूजा नाम नहीं कोई, राम है दीवाना दूजा नाम नहीं कोई। राम के जैसा भगवान नहीं कोई, राम के जैसा भगवान नहीं कोई। हाथ से बड़ा भगवान नहीं कोई, हाथ से बड़ा भगवान नहीं कोई। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा। महिमन डाला बजरंग का, मन डाला मेरे वीर बजरंग का, मन डाला मेरे वीर बजरंग का, मन डाला देखो वीर बजरंग का। भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा, भक्त वीर नहीं हनुमत जैसा। मन डाला देखो वीर बजरंग का, मन डाला मेरे वीर बजरंग का, मन डाला देखो वीर बजरंग का, मन डाला देखो सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही कह गया। एक बार त्रेता युग की वो घटना है जब भगवान राम कुंभज ऋषि का कथा सुने पर जाते भैया। कुंभज अपन कोने चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारू कहे भैया। भगवान शंकर कोने सागर हैगा और कहाँ जाते कुंभज हड़िया से लेकर जरा मुझे लग गागर करा सागर हा गागर करा कथा सुने पर जाते भैया। एक बार पिता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए आओ किसकी भगवान शंकर कथा सुन कुंभज ऋषि के पास जावा थे। कहाँ उतर के कैलाश पर्वत से उतर के दंडकारण्य जंगल में वो का कहते भैया अगर आपका राम कथा सुनना है तो देहाभिमान के पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगी आपका तब आपका राम कथा के आनंद मिले। तुलसी अब भगवान शंकर अकेले नहीं जाते था संग सती जग जननी भवानी कौन जाते बोले संग सती जग जननी भवानी केस आओ। तुलसी के एक एक शब्द बहुत महंगी है भैया।
भगवान शंकर केवल किस की शंभु गए कुंभज सिपाही, केवल शंभु किस। लेकिन जब सती मैया के बारी तो कहते कि संग सती जग जननी भवानी की। तीन अलग अलग शब्दों से संबोधन। संग सती मतलब अब भगवान शंकर के बहुत गण हैगा, नंदी में जाती या अपन गण भूत पर लेके जा सकते, लेकिन नहीं, जब कथा सुन करके दुए जन के है केस। संग सती से जनई से केवल सती भजावत है। सती तात्पर्य है कि भगवान शंकर की पत्नी के जनई से। अब संग सती जग जननी यानी जगत के जननी भवानी के है भैया। भगवान शंकर लगे जगदात्मा महेश पुरारी। भगवान शंकर को ले जगत के पिता का जन्मदाता है कि पालन करता संहार करता वही है भगवान शंकर। अब बात ये है तो भगवान शंकर ला ये जगह जगत के पिता नहीं के तुलसी है ता सती मैयल के संबोधन करे संग सती जग जननी भवानी। कोनो कोनो बाबा तुलसी पूछी, बाबा तुलसी भगवान शंकर ला वही करा लिख देते जगत पिता महेश शंभु करके, लेकिन उत्का बेरते केवल शंभु लिखे। अब सती मैया पारी एक तो कथन के संग सती जग जननी भवानी तो देह का है। व्यवहार जगत में आप देखना भैया केवल सती मैया के नहीं बल्कि दुनिया में जग का भी स्त्री हो ही जगर पति को न बड़े पद में है उगर पत्नी के जबरन सम्मान बढ़ जाते हो। साधारण आप देखियो अगर काकरो पति कनो सरपंच है, पति अगर सरपंच है तो अगर पत्नी का कबो काय कबो सरपंचिन जबरन के लागे, क्योंकि अगर पति पद में सरपंच तो पत्नी ने फूकटे फोकट सरपंचिन का भले वाला सिल लगा मता है, फिर सरपंचिन के लागे वाला। वैसने कोनो डॉक्टर है पति है तो कर पत्नी जबरदस्ती डॉक्टरीन के लागे भले वाला सूजी का काटा पे लगो बहन मत आए, फिर डॉक्टरीन के लागे वे चूंकि पति पद में हैगा। कौन मास्टर है गुरुजी है मास्टर तो कर पत्नी का कबो मास्टर नहीं भले वो रहा है अंगूठा छाप, लेकिन मास्टरीन के लागे। ये साधारण आपके हमर बोल चाल की भाषा है कि इसकी व्यवहार की, लेकिन तुलसी का कहा था संग सती जग जननी भवानी, जगत के जननी जन्म देने वाली कौन, क्योंकि भगवान के आदि शक्ति यही जग उपजाया सो तरी मोरे यह माया के भैया, यानी जगत के जननी माता सकल के ही अब भवानी जिन भाव ले पार ले जाए तेला भवानी के भाव अर्पण करेंगे। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानने की हिस्सा अगस्त मुनि के आश्रम में कुंभज के पास जब भगवान शंकर सती पहुंचेगे तो जिन कथा सुनावत रही कौन है अगस्त मुनि तेगा उठ के भगवान शंकर के पांव पर दिस सती मैया कहते या हम तो सुने रहे वक्ता बड़े होते श्रोता छोटे होते, जिन कथा सुनावते मोरे घर वाला पाँव पर थे ये हमला का कथा सुनाए बस अतकेच मन में धारणा बनाए। और जैसे अभी हमन आए हैं बैठे हैं और आपके गांव के भाई साहब मन हमारे माथा में बढ़िया गुलाल लगई सम्मान करीस और हमन को उठ के तुहर माथा में गुलाल लगाता नहीं हो के सती मैया कहना इसने के पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी कि जेना जेकर कर हम कथा सुने बनाए हैं ते हमरे मन के पांव पर थे हमला कथा का सुना ही मन में अतके चिढ़ माने हैं भातारी हो। पर ये बात जब भी कोई भागवत के मंच में हो पुराण के मंच में हो रामायण मंच में आप बैठे हो सुने बार तो कौन सुनावा थे कैसे सुनावा थे कैसे दिखत थे मत जाओ वो काकर कथल सुनावा थे तेन मत उन्हें घिस गया। अब आगे जब विषय बढ़े भैया तुलसी कथे का राम कथा मुनि बरज बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश
कथा सुने पर दोनों जन के भैया, माता सती और भगवान शंकर। कथा इस स्थल में बैठ घलोगे दोनों जन, लेकिन कथा कौन सुना थे भैया? सुनी महेश, यानी केवल भगवान शंकर ही सुना थे। तो उसका बेर सती मैया निरीस होगा, बिल्कुल रीस। लेकिन सती योग पर जन बैठे, जरूरी नहीं है सब जन और बात में सुनत होगा। काबर भगवान राम लक्ष्मण लग थे, लक्ष्मण कथा कैसे सुनना चाहिए कि है? सुनहु तात मति मन चित लाई, मन से, बुद्धि से और चित्त से। भाई हमारे में अतका साधना हमारे जीवन नहीं है कि मन बुद्धि और चित्त एकाग्र करके कथा सुन सके, लेकिन मन कम से कम मन लगा सुन सकते। सती मैया को मने नहीं है, और मन कैसे भी है बहुत चंचल है। अतका जन बैठे मतारी मन बढ़िया सुनत हम कहा थे, कोनो कोनो मन घड्ढन चल दे हुई रन्नी कुड़िया कपाट लगाए नहीं, साग तो पाई नहीं, बिलई खा दी खा, ओकर पापा खाए नहीं, कहते कहाँ बैठे हैं ताई रामायण सुने पर, लेकिन मन पर कहाँ चल रहे रन्नी कुड़िया के वो साग पर जिमें तो पाई नहीं है, बिलई खा दी। मैं कहना ये चाहता मतारी मन बहुत चंचल है। आप यहाँ बैठे हो, मन कहाँ से कहाँ दौड़ के आ जाएगा। हाँ, अब मन तो लग भी नहीं करेगी। हाँ, तो बैठे जरूर है, लेकिन मन दौड़ भाग करते। एक गांव में बैठ का होइसगा, हमारे गांव में साल 3 दिन के रामायण कराबो हो सकते, तब कैसे हो चमाचम बैठ का सकला है ता सुनैया नहीं आए रे, कोनो भंडारा में सहयोग करे में नहीं आए तो कैसे करबो? पूरा काम तो बंद करबो, तब आदमी भीड़ लगे सब सहयोग करके, और काकरो घर चूल्हा नहीं जले, सब लोग भंडारा में खाना है और इनसे सुनना है और सहयोग करना है कहते। तो कैसे करो? पूरा काम तो बंद चमचम ले। एक जन आदमी खड़ा हो, अच्छा काम मुतल बंद करबो और धंधा पानी ला वो मन चालू रही, बहुल बंद कराओ। हाँ, मतलब अगर काम मुद्दा बंद होते तो दुकान पानी धंधा पानी A to Z सब बंद। रामायण मतलब रामायण ऐसे के 3 दिन। अब एक आदमी कपड़ा दुकान के मालिक कंजूस साहबानी, अब वो सुनी उसके भी लोग पारा चढ़ गया। 3 दिन दुकान बंद रही, घाटा ही घाटा है। दुकान लगनो खोला तो गाँव मन डांड ले दी, बस्ती नियम बने मानिए तब बोले 3 दिन दुकान बंद करी, सब कथा सुने बर जाना है, कैसे कर मन तो मानत नहीं, दुकान बंद है तब बोले चल दिस। अब आप देखे हो, सियान हो, अनुभव कर हुआ आप। जैन आदमी कभी कभी आते ना कथा सुने बर तो जगह देखते भैया हो, कोनो दीवाल तीरला, कोनो खंभा तीरला, ओत के बैठत बने। वो कपड़ा दुकान के मालिक दीवार तीरला देखिस, ओत के बैठत बने। अब ओत के बैठ गए, अब बढ़िया कथा चला थे, मस्त रामायण वाले में कथा सुनावा थे। सेठ कहाँ थे मैं सुनत हूँ, अब ये सुनते चो कहाँ थे का ध्यान कहाँ चल दिस, कार मन तो लगे कपड़ा दुकान में, खोले नहीं हो, बैठे जरूर है कपड़ा रामायण के ठौर में, लेकिन अगर मन कहाँ चल दिस दुकान दुकान ना खोले हो कहाँ थे। जैसे दुकान ना खोलिस ग्राहक आगे भैया, और ग्राहक कौन है? रामायण मंडली वाला मन। काय मांगा थे कि भैया हमारे मन पर बंगाली कपड़ा दे, ड्रेस बनाबो नया वाला, तकत का कर दो। एक आदमी कतका लगते, एक आदमी में 3 मीटर, तो हिसाब से 7 जन में 7 21 मीटर नाप दे के। अब बड़े जन थान निकालिस कपड़ा के और 21 मीटर नापिस और नाप के चुप ले काटिस। आप देखे हो कपड़ा के जन बड़े बड़े थान काटते हो, मन कैसे करते, नापते और चुप ले टिप ले काटी, और वो काटे के बाद 2 फांकी हो जाते। हाँ बोले दोनों फांकी धरते, ऐसे फरक ले उड़ाड़ देते भैया, सीधा कपड़ा कट जाते, कैची में काटे का उसका पता नहीं है। हाँ लाइन से। अब ये सेठ 21 मीटर नापीस,
नापे के बाद चुप ले काटिस और दोनों पाँव धरिस भैया दोनों हाथ में, और वैसे फराक ले उदारिस गा। तो बैठे कहाँ है वो रामायण ठोर में, और काला उदारा थे कपड़ा काट के 21 मीटर नाप के उदार दिस। तब बैठे कहाँ है रामायण ठोर में, तो काला उदारा थे से फर्क ले आगू वाला बंगाली। मतलब ये है क्या बैठे कहाँ हो रामायण ठोर में। मैं कहना ये चाहता भैया क्या आपके केवल बैठना ही उचित नहीं है भैया, मन लगना जरूरी है कि यहाँ तो सुनी महेश परम सुख मानी, यानी कथा केवल भगवान शंकर सुने हैं, सती मैया नहीं सुने भैया। आओ नहीं सुने कारण कथा के असर काबर नहीं पड़े, और नहीं पड़े तब का हो है ये विषय में चिंतन करने पहले संगीत की यात्रा। बोले श्री रामचंद्र की जय। रामायण कथा आगम गहराना, रामायण कथा आगम गहराना, चोला तस्म लगाने मोरे राम के मालाना, मन के कोयली मन के कोयली बोले भजले हमारे लिए गाय बजाए बर तुम तुम्हारे लिए गाय बजा बर लगी। तो भाव बढ़िया भाव का संग ताली बजा के भजन के आनंद लेथन। निवेदन करो सबसे अपन अपन हाथ उठाओ, सब दिन चला हाथ उठा दो महतारी में भैया मन हो। भगवान राम सब लोग देखा थे कौन उठावा थे कौन नहीं उठावा थे। मैं कहा हे भगवान राम जे तोर लिए हाथ उठाई बोला मत उठावे। निवेदन है तो उठा दो मातारी हो भैया हो। चला चल भैया। मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले बोल भजले सियारा कोयली बोले बोल भजले सियारा।
बहावे मानस गंगा बहावे रामायण के गुर गुर बोले सबों के मन लावे रामायण के गुर गुर बोले सबों के मन लावे मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले मोद भजने सिया बोले बोला भजने सिया राम। पावन धारा मानस सुइया राम के रवैया पावन धारा मानस सुइया गाँव के रहैया नाधे नाधे लैका तोर नाम के रवैया राधे राधे लैका तोरे नाम के रवैया पावन धारा मानस सुइया राम के रवैया पावन धारा मानस सुइया गाँव के रहैया नाधे नाधे लैका तोरे नाम के गवैया राधे राधे लैका तोरे नाम के रवैया मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले मोद एक कनबाजी से तन के मन के कोयली बोले निवेदन करो हाथ उठा दो भैया सबसे निवेदन है उठा दो हाथ राम जी के लिए जो राम के भजन में ईमानदारी से ताली नहीं बजागी जो राम के भजन में ईमानदारी से ताली नहीं बजागी तो काली रथिया होकर सपना में रावण के बहनी सूर्पनखा उठा दो हाथ निवेदन है चलो चल भैया मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले मोद भजले सिया भजले सिया राम दाई जपले हरि भजले सिया राम भैया भजले हरि नाम सिया राम भैया भजले हरि नाम भजले सिया राम मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले मोद भजले सिया राम मेरे राम साथ है मेरे श्याम साथ है 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 ओ मेरा तुझ मेरा तुझ मेरा सब मेरा जदा ओ मेरे सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरिओ। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी के भैया। भगवान शंकर गदगद हो गए, यानी कथा के असर केवल भगवान शंकर ला पड़ी, सती मैया नहीं पड़ी, काबर नहीं पड़ी। हम कई तथ्य के उदाहरण सुनथन देखथन, कथक असर सती मैया काबर नहीं पड़े।
दू जन आदमी ला बुखार लगिस गा, दोनों आदमी डॉक्टर कर गिन, मरीज 2 डॉक्टर 1। अब दोनों आदमी डॉक्टर कर गिन, डॉक्टर दोनों चेक करते, चेक करी तो दोनों बीमारी सेम है, दोनों को सेम डिग्री बुखार लगे, तो दोनों आदमी सेम दवा दी। डॉक्टर 1 मरीज 2 बीमारी दोनों सेम है, दोनों सेम दवा दी। अब दवा खाए के बाद एक के बुखार उतर गए, एक के बुखार नहीं उतरी, तो गलती क्या करे, डॉक्टर के कि मरीज की? भाई मरीज 2 डॉक्टर 1 दोनों बीमारी सेम है, दवा भी डॉक्टर सेम दे दोनों ला, लेकिन दवा खाए के बाद एक के बुखार उतर गए, एक के बुखार नहीं उतरी, तो गलती का कर दिखती, डॉक्टर की गलती मरीज के? मरीज के कहा दाई है बने कहा सही बात है। अच्छा जब दवा सेम दे है, बीमारी भी सेम रही से, तो का बार एक के बुखार उतर गए, एक के बुखार नहीं उतरी, मतलब साफ साफ ये है गलती का करे मरीज के। का बार मरीज के? डॉक्टर भैया दवा दे एक बात साफ साफ कहे, दवा खाए के बाद परहेज करना है तोला। अब तोला करो शुगर की बीमारी है, डॉक्टर बोल दे मीठा मत खावे, अब तो नंगत के रसगुल्ला खावे तो बाप बचाई, बता बोला। यानी दवा संगे संग परहेज करना जरूरी के भैया। अब वही परहेज सती मैया नहीं करे है, बैठे जरूर है कथा में, लेकिन कथा सुने परहेज ध्यान नहीं है भैया। का बर नहीं है कि हमला ये का कथा सुना ही अतकेच भेव मानेगा हो। तब तुलसी कथे राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। यानी भगवान शंकर गदगद हो गए, कथा से आनंद हो गए। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी की जवान। अब पहली की शंभु, फिर महेश, अब त्रिपुरारी कहेगा। कोनो कोनो के भगवान शंकर ला त्रिपुरारी का बर कथे, एक पीछे तथ्य कथा है भैया। एक त्रिपुर नाम के एक राक्षस रही, ये केस के तीनों लोक में ओकर आना जाना, और एक लोह नगर, एक चांदी नगर, एक स्वर्णक नगर, 3 नगर बनाए कथे वहाँ, आकाश पाताल और धरती में कथेगा हो। देवता मन कर मारे हक खा के रहा, देवता मन मारे पर जाए नहीं, तो कबू पाताल लोक में, तो कबू मृत लोक में, तो कबू स्वर्ग लोक, 3 अलग अलग लोक बनाए बड़े बड़े कथे भी बहुत अगर अलग अनेक कथा आते। तब भगवान शंकर ही 3 ताबे त्रिशूल से ही बोला खत्म करे। तब बोला त्रिपुरा यानी त्रिपुर नाम के राक्षस मारे है, ओकर नाम से बोला त्रिपुरा सो कथे। का बार जे काम दुनिया कोनो देवता नहीं कर सके, बोला भगवान शंकर कर देते कथे। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, कल्प तरु नाम कहे भैया। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकलेगा, जेमे पहली निकली हलाहल जहर अतका होकर जहर के प्रभाव की हवा संगे संग फैल जाए, जीती जाते पूरा काला खत्म वो सृष्टि इसी स्थिति रही से। वो ला चल दुनिया नहीं पी सकत, तेला भगवान शंकर पी दिसगा, तब ओकर नाम नीलकंठ कहले इसका। यानी जे काम दुनिया कोनो देवता नहीं कर सकेला, भगवान शंकर करते हां। तब बोला किस की मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी के भैया। आप हम देखत रहे सुने हैं कि जब कथा सुने वर्गीस भगवान शंकर ला केवल शंभु कहिस। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए के, अब राम कथा मुनि बर जब खानी सुनी महेश कहिस, ओकर बात का के मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, महेश शंभु अब त्रिपुरारी। अब एकल पहली जैन संबोधन बाबा तुलसी सती मैयल देरीस भैया, संग सती जग जननी भवानी अतेक बार संबोधन देरी से, लेकिन कथा सुने वर्गीस कथा मन नहीं लगी इस महतारी। तो बाबा तुलसी कथे जे राम कथा नहीं सुने वो शंकर के पत्नी नहीं हो सके भैया। तो काय कदीस संग सती जग जननी भवानी जैन कहरी से तेला कथे तुलसी का कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी की। आओ कोनो कोनो तुलसी के बाबा तुलसी ते कैसे कुमारी कर दे,
कथा सुने पर जब भी सती मैया हाँ तो ओकर आधार कार्ड में भगवान शंकर के नाम लिखा रही। मैं चेक करे बर गिरा हाँ कथा सुने पर जब गीस ओकर आधार कार्ड में शंकर के नाम लिखा है, लेकिन कथा नहीं सुनी तो बाबा तुलसी कथे एकर तुरते आधार कार्ड के नाम चेंज कर कथे का मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब जाए बेरा शंकर के पत्नी गेरी सुने बार, लेकिन कथा नहीं सुनी शंकर के पत्नी नहीं आता, दक्ष के बेटी आते कथे भैया। और का नाम जोड़े दक्ष कुमारी कथेगा। कई बार मन में सवाल होगा जे बेटी का शादी योग्य है कुमारी ही चला हम कथन नहीं भाई ओकर हम बर ब्याह कर सकथन गा, जो कि शादी के योग्य हो के बेटी है और कुमारी है ओकर शादी कर दे बेटे हैं। अब कनो जे बेटी कनो ब्याह हो गए, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, हथेली मेहंदी लगा डली, पाँव में माहूर लगा डली, अब तो वापस कुमारी बना डर रहे कौन दुनिया को मशीन सकते। हाँ तुलसीदास सक के भैया बिहाव के बाद तुरते 1 महीने के अंदर में आधार कार्ड में नाम चेंज कर, राशन कार्ड में नाम जुड़वा ये रहते। तो एक बार जे आधार कार्ड में पिता का नाम हटे के बाद पति का नाम लगते, कोनो बेटी जब बहू बनते पत्नी में तब वो नाम हम उम्र पहाजी नहीं हटे, तुलसी कैसे हटा दी भैया। चले भवन संग दक्ष कुमारी कदिस आओ तुलसी साहब साहब के भैया राम कथा बैठ के जे राम कथा नहीं सुने वो पति के रिश्ते खो बैठते के सती मैया संस्कार के विषय महतारी हो का दक्ष कुमारी कदिस। दक्ष कौन है वो चतुर चला चान मन कहावत कथेगा हो चलाक के बेटी चला के रही कथेगा। सतील के ही इसकी दक्ष के बेटी है, चतुर के बेटी चतुर ही रही, ये संस्कार के है महतारी हो। आओ सती मैया के जीवन जिन बाबा तुलसी 84 प्रसंग मानस में लिखे हैं। 84 प्रसंग में 72 पात्र है, 72 पात्र में 27 जन महिला पात्र ले हैं। जिगर कोनो कोनो भूमिका वंदनी के है तो कोनो कोनो भूमिका निंदनी पक्ष भी तुलसी ले है। सती मैया कि दोनों पक्ष के जीवन आप देखो। कथा सुने बरगीस, कथा नहीं सुने महतारी हो। तुलसी गिना है कि पहला गलती करे। अब ये डार भगवान शंकर गदगद हो गएगा कि जेकर कथा का सुंदर है ओकर कोनो दर्शन हो जही तो वो कितना सुंदर होगी। जेकर कथा सुने के बाद मन तृप्त हो गए, आनंद हो गए, मग्न हो गए बाबा शंकर ओकर कोनो दर्शन हो जही तो वो कितना सुंदर होगी। बस विदा मांग के उसने कहा जात रिस भैया अब ये डाले वही दंडकारण्य के वन में एक डाले भगवान शंकर जावा थे और वो डाले भगवान राम और लक्ष्मण आवा थे। भगवान शंकर दूरियल देखिएगा। अब कनो कहीं इसकी सतील को न बता दूं हमन जेकर कथल सुने बर गिरे वो ते ये दे हरे करके यकीन नहीं हुई और भगवान के लीला में व्यवधान हो गई। तब धुरियल पाँव पर इसका जय सच्चिदानंद के पावन नस के चले मनोज न सावन की जय सच्चिदानंद के पाँव पर दिस। सती मैया पूछते बोला तो क्या कर पाँव पर था। सच्चिदानंद मतलब जे चिदानंद भगवान है जिन हर जगह व्याप्त है, जिन वरिष्ठ मानते भगवान राम लौकर पाँव पर थे। तो पूछिस काकर पाँव पर था। भगवान शंकर कहते सती ये दूजन राजकुमार जाति कर पाँव पर था। भगवान ये दूजन राजकुमार कहाँ जाते एक पत्नी हरण हो गए वो लीला कर थे। सती मैया कथे ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद जेरा दुनिया नहीं जान सके वेद जगह जगह व्याप्त है वो मनुष्य रूप धर के पत्नी के वियोग में जंगल जंगल घूमेगा। मैं नहीं मानो कथे काबर भाई चल मान ले
ते कहा था ते बात ला, लेकिन कहा भगवान की पत्नी खरन हो सकते कदाचित नहीं हो सके कहीं। अच्छा चलो मान भी ले तो ये भगवान इसने लीला करा थे, लेकिन ये हरकत कैसे कर, कैसे स्वभाव है कि इसकी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी, जैन पत्नी के वियोग में बहुरा गए भैया पगला कस करा थे। बोला पूछे थे जी पत्ता ला डाली ला खंडाली ला पशु पक्षी मतलब पूछे काकरो पत्नी कनो रिसाक कनो मई के चल दी बिना बताए ता कनो कुकुर ला पूछी हो हरियल लुगड़ा पहनेरी सरे सांवली असन है सीख के ले बता कोनो आदमी पूछेगा भगवान का करा थे भैया हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नहीं। बोले ये भगवान नहीं हो सके, क्योंकि पगला मल्ला देखे भैया मल्ला जन बहुरा जा रहे थे ये कबे तान वो करते आन। एक गांव में रामायण चलत रहेगा, सब सुनैया मनावत रहे कथा पंडाल के भीतर, तब आई जन पगला बैठी रहा जद का सुनैया है तेल गोटी में फेंक के मारा जाए, गोटी में फेंक के मारा जाए। अब एक जन सज्जन आदमी इसका वो देखते कि ये भैया कदर के हाँ सब सुनैया में गोटी में फेंक के मारा थे, और वेला कोनो कहा नहीं जो कि भैया है पगला है एक संकाल आदमी कहा थे। तब आदमी का काम करी सज्जन पुरुष बोला 2 रुपया दिस और कहिस की एले बाबू दुकान में जा एक खैले लेबे और एक ले जाओ जी खेल ऐसे के बोला भैया मना दिस। अब वो कथा पंडाल के भीतर आ गए सज्जन पुरुष ओकर भीतर आए के बाद वो भैया का सोचा थे अतकी बार गोटी मारे हो तो 2 रुपया मिले है, अतकी बार गोटी मारे हो तो 2 रुपया मिले है, ये दारी कोनो ही नहीं तो बड़ जन ढेलम मार हो 20 मिली ही गए। तो ये जन बहुराए आदमी सोच से भैया हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। कहने के भाव ये कहा तुम्हें कि जिन पत्नी के वियोग में देख बहुरा गए भैया हो गए ये भगवान नहीं हो सके, क्योंकि ये इंसान है तो भगवान नहीं हो सके, भगवान है इंसान नहीं हो सके। मिनी मानो के आओ सती मैया भगवान शंकर तरह तरह के बात बोल के समझावा थे, समझत नहीं है। ये भजन की यात्रा करन बोले श्री रामचंद्र की जय। Hey!
जो भाई हिंदू और मुस्लिम झांसी के ईसाई हो आजा रघुराई राम गोसाई जब सोचना बचन मन जीवन अर्पण हो राम धाम सागर मान हर गंगा में डुबकी लगा ले गंगा में डुबकी लगा ले जन्म जन्म के दर्शन दिला भक्ति की राह दिखा दे भक्ति की राह दिखा दे भक्ति की राह दिखा दे तारन मौला बारन मौला तारन मौला बारन मौला नहीं जाए न बने यारा मैं बनकर जोगी जन्म जन्म के दर्शन दिला अब तो तेरे सहारा रब तारन मौला बारन मौला रब तारन मौला ते बारन मौला टूट जाए न जीव के अधारा मैं बनकर जोगी सियावर राजा चंद्र की जय। भगवान शंकर अनेकों बात सत्य मैया बोले हैं भैया कि ईश्वर ही मान लेकर के, क्योंकि भगवान ना जिन लीला कर देखे भैया वो भ्रम में पड़े के हैं। हाँ। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान जे मति मंद निबोह बस हृदय धरे ही कछुआन। जैन जैन भी डायरेक्ट भगवान ने देखे हैं लीला करत वो भ्रम में पड़े हैं भैया, क्योंकि लीला ला देख के आनंद ले करेगा उन्हें खुश रहे नहीं होके। अगर सती मैया भगवान कथा सुने रहती तब भ्रम में नहीं पड़ती, वो लीला में नहीं खुश रहती। एक गांव में लीला चलत रहेगा, अब तो कोनो गांव बहुत कोनो गांव बहुत बंद। पहली जब नवरात्रि आए तो रामलीला सब चले, सब बढ़िया गांव में देखे बढ़िया लीला चला थेगा। पारी आग है अबक तबक रावण है सीतमिया खरण करिया है। आज पाठ चला थे सब चमाचम भीड़ देखा थे रावण है सीतमिया खा धरी तो सीरीज का हरण करके लेगा तरी। एक जन सियाना खड़ा हो गया, अरे तो होता कौन हमारे गांव के बेनीमिटी खान धरने वाला के मंच में चढ़ गए रावण वाला चाय लगा दी तो होता कौन के बिहान डोकरा डांड पड़ गए। तो लीला देख देना खुसर मत में सती मैया खुसरे पर भगवान की लीला में हो कि भगवान के चरित्र बड़ा अद्भुत है, अति विचित्र के भैया कोनो चित्र नहीं हो विचित्र बल्कि अति विचित्र तुलसी के है। हो कई झल्ला मोह हो गए, संशय हो गए, विमोह हो गए, महामोह तक हो गए तुलसी के है। सती मैया समझाए लेकिन नहीं समझे मातारी हो। और दुनिया के चार काम बहुत खतरनाक चीजें कहेगा। और भगवान शंकर के परिवार के दो जन सती मैया और रावण जिन बिल्कुल नहीं समझे के दुनिया के चार काम जो बहुत खतरनाक बहुत कठिन है, जिला कोनो हाथ तक नहीं कर सकता है जी। कौन कौन सा? पहला काम है चाटील गाना गवाना। तुम समझो कहीं ले बताओ चाटीला गाना गवाना कोनो गवाडा ठीक है नहीं सके। हाँ
चांटिल गाना गवाना पहला काम अद्भुत। दूसरा काम है हाथिल गोद में पाना। बताओ कौन सा ठीक हाथिल गोद में पाए सिर आ जाबे, हाथिल गोद में पाबे ते पहला काम चांटिल गाना गवाना, दूसरा हाथिल गोद में पाना, और तीसरा काम एक से खतरनाक मच्छर कपड़ा पहनाना। नहीं बता सकी। और ये तीनों से भी खतरनाक काम है जिला खुद अनुभव करते रोज आप। हाँ, जिन गृहस्थ जीवन में आप अनुभव करके देखो भैया। पहला काम जिन चांटिल गाना गवाना नहीं हो सके जी, हाथिल गोद में पाना यहू नहीं हो सके, मच्छर कपड़ा पहनाना यहू नहीं हो सके। लेकिन अब चलो कुछ देर के लिए मान लेथन चांटिल गाना गवा डरबो, हाथिल गोद में पा डरबो, मच्छर घला कपड़ा पहनाबो। लेकिन चौथा काम का है कि अपन खुद के गोसाई समझाना है। सबसे बड़े कठिन काम ही आज तक कौन नहीं सकते थे। कौन? भगवान शंकर स्वयं समझे भैया, सके नहीं मानो का दिशा सब बात। अच्छा समझा बोला ये समझना चाहे। पति पत्नी बीच झगड़ा हो गया, वो आदमी एक व्यापारी रही हो, धंधा पानी करे जाए बेचारा। अब दोनों में झगड़ा छिड़ गए, गोट बात बंद। यही काम होते, एक आध कन कन झगड़ा होता है, गोठियाना बंद हो जाते। भी कर दिले 4-5 दिन गोट बात बंद हो गए। अचानक बोला व्यापार के लिए जाना नहीं, व्यापारी ला अब कब बजे जाना है, तो महीना 4 बजे जाना है, तो गोट बात चलत नहीं है। काबर नहीं चलत है भाई? पति कहा थे मैं कर गोठिया हूँ, सरी काम में करता हूँ, घर के पूरा संचालन में करत हूँ, तो मैं कार गोठिया हूँ, मैं कार झुकूँ। पत्नी घलो कहा थे सरी बुदा घर के मैं करता हूँ, तो मैं कार गोठिया हूँ, मैं गोठिया हूँ जा। अब दोनों में जंग छिड़े है, कोनो बात नहीं करत है। अब वो व्यापारी जाना नहीं कहाँ व्यापार करे बार। तब 4 बजे उठना है तो का काम करीस, गोठिया तो नहीं है। तब पर्ची में लिख दीसगा मुझे कल सुबह 4 बजे उठा देना, व्यापार के लिए जाना है। अब पर्ची में लिखिस और पर्ची में लिख के तकिया में रख के सुत गए। अब अगर पत्नी है इस घर के पूरा काम जो रात्रि काम है, बर्तन बाड़ा बटोरना मांजना धोना सब करे के बाद वो सोए बर सोयन कक्ष में। अब वो देखते तकिया ऊपर पर्ची मार गए है कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठा देना। अब बोला पड़ गई और सूझेगा। अब रात भर बीत गए, जब वो व्यापारी की जब नींद खुले है भैया, तकिया बज गई सुबह 8 बज गए रहेगा। रखमखा कुटी से चिल्ले कैसे तो बोले हो उठाए काबर नियत करते। वो कहते मोला कहाँ बोले हंस कहिस, मत मोला कहाँ बोले वाह पर्ची में लिखे हो, तो वो किस महू तो उठाए हो। वो कहते कहाँ उठाए, पर्ची में देख देख तो कैसे ये कहा थे मैं तो बोले हो, मतलब पर्ची में लिखे हो, तो पत्नी भी किस महू तो उठाए हो, तो नहीं उठा पर्ची में देख कर। तो एक बार लिखे ही कि मुझे कल सुबह 4 बजे उठा देना, व्यापार के लिए बाहर जाना है। तो 4 बजे उठ के होकर गोसाइन घलो एक बार लिख दे रहा है कि उठ जाओ 4 बज गया है, और लिख के वो बढ़ा दी। तो ये कहना चाहते भैया दाम्पत्य जीवन में समझौता जरूरी है। सती मैया शंकर समझावा थे कि मान ले वो भगवान है कि नहीं मानोगे। सबसे कठिन काम भैया जेला खुद के स्त्री पत्नी समझाना, भगवान शंकर नहीं सके है। नहीं मानो कहीं समझाओ बोला समझना चाहे भैया, समझे तैयारी निकाला का समझाना भैया, नहीं मानो कथे नहीं माना जा परीक्षा ले लेके। अच्छा जो तुहरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। सती मैया पहला गलती करे कथा नहीं सुने है, दूसरा गलती कही कि अपन पति की बात नहीं माने है। कोनो कोनो मन कहे भैया काकरो अवहेलना नहीं करो में, लेकिन साफ सब कहे जी जे पत्नी कोनो पति की बात नहीं माने वो पत्नी नहीं होए। तो काय यहाँ मन नहीं कहा जी नहीं माने तेला, जे पत्नी कोनो पति की बात नहीं माने वो पत्नी नहीं हो। तो काय घर लिपे पोतनी है। हाँ बात नहीं मानी, समझाई नहीं समझी का बार कहीं से संस्कार के विषय महतारी हो। आप के जीवन में अगर आपला पति संग रहना है तो पति संस्कार मानना जरूरी है। हम मानते हैं जी कि स्त्री के जीवन बहुत कसौटीपूर्ण भरे जीवन है भैया। एक बेटी जब ब्याह होके जाते तो
मानना यह है कि कुछ दिन समस्या तो हुई ढले पर ससुराल में, लेकिन ससुराल जाए के बाद आप पिता के घर के संस्कार भूल जाओ और पति के संस्कार ला अपनाओ कि तब घर चलने वाला है। कैसे? अतका जन महतारी में बैठे जेकर जेकर मांग भरा है, कबू अपन घर वालों सवाल करे हो कि जब ते मोर मांग भरे हस तब बीच में ही कार भरे हस हैं, यादे को भर दे रहते, चेथी में भर दे रहते हैं, एक जबरन ललियात रहते घेरी बेरी तो बीच में ही कांग मांग भरी सही। और कैसे मांग तो बहू का सब अलग अलग करते, कैसे मांग भरते, शादी खोद ले नाक से लेकर चेथी तक मांग भराते, इतना गहरा लंबा मांग इसे रहते। हाँ तन कई जन मन यादे कर भराते। निवेदन करो भैया का ये बीच में मांग भराए संकेत करते कैसे, जिन दिन बेटी की मांग भरा के समझ जो दो भाग होएगा, दो पक्ष हम बढ़ गए नहीं भाई, बीच में मांग भरा के तक दो पक्ष हम बढ़ गए। कैसे? एक पक्ष मई के पक्ष, एक पक्ष ससुराल पक्ष, तो दो भाग में बटा गए। तो ये मांग काय करते भैया, तो ये बीच में जो डांड खिंचा है ना, ये संदेश देवा थे कि ए पार के बाद ए पार जाना है और ए पार के बाद ए पार जाना है। मतलब मैके के बाद ससुराल में मत जाए, ससुराल के बाद मैके में झन जाए। तो यहाँ देख कर कहीं की तन तुरंत फोन लगाना है, दाई तो दमान खिसियावत है, हमारे सास दुख खाई गाड़ी देवत है। यही जनान बात में विषय बांटते भैया। मैं कहना ये चाहता हूँ सती मैया के जीवन में पिता के संस्कार परिलक्षित होते भैया, जो कि चतुर मानने वाली नहीं है। और भैया जी होशियार लगते मनाबे जी, ता अगर थोड़ा संशय है सती जाते परीक्षा ले लेके जो तोरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले होके जा, भगवान शंकर के परीक्षा ले लगे भैया। आओ आदमी के पास दो चीज है भैया, कब कहाँ लगाना है कब कहाँ नहीं लगाना, ध्यान देना चाहिए आदमी ने। कैसे? एक आदमी के पास दिल है भैया, दूसरा है दिमाग। दिल कहाँ लगाना चाहिए और दिमाग कहाँ लगाना चाहिए कैसे? हाँ सती मैया भगवान में दिमाग लगाते भैया, जबकि भगवान में अब दिल लगाओ, दुनिया में दिमाग लगाओ। तो हमन भी काम करते कैसे? भगवान में दिमाग लगाथन, दुनिया में दिल लगाथन, ये काम करते थे आदमी है। जबकि दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ दुनिया में, तो जस्ट उल्टा होते। आदमी दिमाग लगाते भगवान के ऊपर, एक आदमी जावा तो हरे कहते भगवान पर दिमाग लगाते, ये भगवान दुनिया गलत बना दे, पूरा गलत बना दे भाई, इसने कौन बना ही जन्म मन वही बना दी भगवान, दुनिया पूरा गलत बना दे। कैसे गलत बना दे? रोड में, रोड किनारे अद्भुत दृश्य देखी सो कहा कि नान चिन पेड़ का या पर फर में फरो दे रहा है। कथे यार देखे भगवान की पहला गलती दुनिया में, कैसे? नान चिन पेड़ में बड़े जान फर ला फरो दे, इसने बनाई काक फर मखनक, मखनक नारकत का बरत है चीनी अंग्री कस और मैं बड़े जान फर कहते भगवान की पहला गलती दुनिया बनाए बनिए नान चिन फर में पेड़ में बड़े जान फर ला फरो दे एला देखिस और एक आगे बढ़ी एक कन दुनिया में देखते ओकर अद्भुत दृश्य का कि बड़े जान पेड़ और नान नान फर। वो आदमी कहते देखे भगवान की दूसरा गलती कैसे? वो करा नान चिन पेड़ में बड़े जान फर ला फरो दे और ये करा बड़े जान पेड़ में नान नान फर का के आमा पेड़ बड़े जान और फर नान नान, ऐसने कहा जो आदमी है भगवान के देखे दूसरा गलती और उसके भी टप ले एक ठन आमा फर ओकर नाक में गिरिस। वो आदमी कंझाक बैठ गए, एक ठन आमक फर हा नाक में गिरीस कंझाक बैठ गए। तब कथे भगवान दुनिया ते बने बनाए हैं कैसे? यही पेड़ में कनो वो बड़े जन फर ला फरोते मोराज प्राण नहीं बांधतीस ले तो मनो आमक पेड़ बड़े जान है और मैं कनो मखनक यहाँ पर फर रतीस और नाक में गिरी तो बाप बांधतीस
तो हम क्या करते हैं भैया, दुनिया में दिमाग लगाना चाहिए तो हम भगवान में दिमाग लगाते हैं। सती मैया घर लगा कर थे कि भगवान में दिमाग लगाए पर भगवान के परीक्षा ले बढ़ जाते। आओ परीक्षा के भाव और परीक्षा कैसे ले सती मैया है जाना कल संगीत की यात्रा करन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जय भवानी जय अम्बे जगदम्बे मैया जय भवानी चलता जोत जलावो माँ सखे भुवन माँ चलता जोत जलावो माँ सखे भुवन माँ चलता जोत जलावो। चलो चलो जी माता के भक्तों माता के भक्तों चलो चलो जी माता के भक्तों मातला मनावो चलता जोत जलावो माता के भुवन माँ चलना जोत जलावो माता के भुवन माँ चलना जोत जलावो। जोत जलावो माता के भुवन माँ चलना जोत जलावो। चलना मोरे
माता के भुवन माँ दाई के भुवन माँ चले ना जोते जलावो। भक्ति मिले माँ सब मिल जाते अपना कहूँ के अपना कुछ झन कर गराबा गुमान दे झन कर गराबा गुमान दे। जिनकी चढ़ दुनिया है माया के बाजार। जिनकी चढ़ दुनिया है माया के बाजार। मन कर गराब गुमान दे मन कर गराब गुमान दे मन कर गराब गुमान दे। जिनकी चढ़ दुनिया है माया के बाजार। जिनकी चढ़ दुनिया है माया के बाजार।
चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया के माया के बाजार धन कर गारा गुमान दे धन कर गारा गुमान दे धन कर गारा भगवान दे जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया के माया के बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चर दुनिया दुनिया के माया के बाजार दुनिया है माया के बाजार दुनिया के माया के बाजार दुनिया है माया के बाजार दुनिया है माया के